₹6,240 की राशि का भुगतान 30 किस्तों में किया जाता है। प्रत्येक किस्त अपनी पिछली किस्त से ₹10 अधिक है, तो पहली किस्त कितनी थी? यहाँ पर देखिए, यदि आप मान लेते हैं पहली किस्त कितनी थी, एक्स रुपया या ए रुपया थी, तो इसके बाद जो अगली किस्त बनेगी यानी जो दूसरी किस्त होगी वह ए से कितना अधिक हो जाएगी, ₹10 अधिक हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी ए प्लस कितना 10 हो जाएगी। इसी तरह से जो तीसरी किस्त बनेगी वह दूसरी किस्त से ₹10 अधिक होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो तीसरी किस्त बनेगी यह कितना हो जाएगी, ए प्लस 10 और 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसलिए तीसरी किस्त का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस ₹20 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से देखिए क्या होगा, जो चौथी किस्त बनेगी, चौथी किस्त क्या हो जाएगी, ए प्लस 30 हो जाएगी। अब यहाँ पर यदि इस प्रकार से जो सीरीज बनेगी इसको आप देख पा रहे होंगे, तो यह जो है अंतर कितने का आ रहा है, 10-10 का आ रहा है। और जब यहाँ अंतर 10-10 का आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इन किस्तों से जो श्रेणी बनेगी वह एक समांतर श्रेणी होगी। और जब समांतर श्रेणी होगी तो समांतर श्रेणी में देखिए यहाँ पर कुल टर्म कितने हैं, 30 है, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 30 है। और यहाँ पर कुल योगफल कितना दिया गया है, 6,240 दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो जब यह समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आप जानते हैं क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए हम इसे नोट करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, Sn, और Sn बराबर क्या होता है, n/2, और इसके बाद क्या होता है 2a प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब यहाँ देखिए n क्या है, पदों की संख्या है या किस्तों की संख्या हम यहाँ पर कह सकते हैं, और डी क्या है, यहाँ पर अंतर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर Sn का मान कितना दिया गया है, 6,240 दिया गया है। तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, 6,240। तो 6,240 बराबर n का मान यानी किस्तों का मान कितना है, 30, तो हो जाएगा 30 बटा कितना 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2 इंटू ए। अब यहाँ देखिए पहली किस्त का या पहला पद का मान कितना है, ए ही दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान ए है तो ए 2 ए ही हो जाएगा। और आगे प्लस दिया गया है तो हो जाएगा प्लस, n का मान कितना है, 30 किस्तें हैं तो हो जाएगा 30 -1 इंटू अंतर। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, तो 10-10 रुपए का अंतर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 से आप गुणा करा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसे हल करना है, और हल करने के बाद पहली किस्त यानी ए का मान निकालना है। तो हल करने के बाद ए का मान कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहली किस्त कितना थी, ₹63, अतः यहाँ आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।